तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज? देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई में गरीब लोगों की कमर तोड़ दिया आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल को एलिट वर्ग का प्रोजेक्ट करते हैं, युवराज कहते हैं, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के और नरेंद्र मोदी के, अडानी अंबानी के अडानी को बिना मजदूरी बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मैं आपका हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपए नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है उतना रुपए वो देश के गरीब लोगों को नहीं दिए हैं। इसको फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति। प्रधानमंत्री मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए, उल्टा उन्होंने कोशिश करी थी ये कहने की कि अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। शायद शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है। मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए, भारत में इनकम पॉलिटिक्स 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन पीएम मोदी ने इस बात पर भी तंज कसने लगे। उनके पास खुद कोई उनका विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अपने 5 सालों के लिए ये 5 किलो के लिए की स्कीम एक्सटेंड कर दी। न रोजगार का कोई प्लान बताया है, न महंगाई कंट्रोल का कोई प्लान बताया है, न गरीबी कैसे हटेगी इसका कोई प्लान बताया है। जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात की तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनका मजाक उड़ाने लगे। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे। सुनाऊं? जोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, जो गरीबों को एक 1600 फुट लंबी दीवार 1600 फुट लंबा दीवार बना दी गई थी। जरा खुद सोच कर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, जिसमें 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई। उल्टा इनको गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ। कुछ बस्तियों के हरे पर्दे के पीछे ढकने का कार्य किया गया। यानी इन लोगों के मूवमेंट को भी एक्सटिट कर दी। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं। जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। सोचिए कि यह कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम एक तो दाग धब्बा हो, तो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में, तुम्हें इस पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा। कैसा लगेगा ये सुनकर आप लोगों को? उन गरीबों की सोचो, उनको कैसा लगा हुआ होगा। सीधा कहते हैं कि यहाँ से जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा। सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन वो कल्ट ऑफ पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है उनके परिवार को लेकर। व्हाट्सएप पर और गोडी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया है, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। देखो, वैसे एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की अपने आपस में ना बने, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं और अचीवमेंट के तौर पे इसको दिखाते हैं। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात में? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर रहे छोड़ा? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? अगर आपने रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि सीता जी ने भी भगवान राम को साथ दिया था वनवास के समय। राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
ये कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां पर एक अड़चन की तरह देखा जाता है, जहां पत्नियों को छोड़ देने का एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी ही के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप से यही बात फैलाता है। अरे औरों को छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद ये बात को दोहराते रहते हैं, कहते हैं उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ा है। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन मैं वो समय पूछना चाहता हूँ, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए थे? सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी। किसी औरत को किसी कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का अपमान किया, कहकर अपमानित किया। सत्ता पाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सब नहीं किया था, वो तो खुद एक राजकुमार थे। वो तो सत्ता को, महल को, सिंहासन को छोड़कर जंगल में गए थे और उनके पीछे उनके माँ बाप, उनकी पत्नी यशोधरा दिया हुआ है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहली बात उन्होंने अपने शिष्यों से ये कही,